नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा कक्षा 10वीं के त्रिकोणमिति से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है दोस्तों। आप इसे अच्छे से अंत तक देखें और समझें। तो पहला प्रश्न है, यदि 2 थीटा बराबर 60 डिग्री तो tan थीटा का मान है। तो देखिए दोस्तों, आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो 2 थीटा यानी कि हम इसे 2 से, ये गुणम है दोस्तों, इधर आएगा तो भगम चलाएगा। 2 से इसे हम कटाएंगे तो 30 बार में कट जाएगा। कितने में कटेगा? 30 बार में कट जाएगा। तो थीटा का मान जो होगा दोस्तों आपका 30 डिग्री होगा। तो अब आप tan 30 डिग्री का मान तो जानते होंगे क्या होता है। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है दोस्तों। देखिए थीटा का मान दिया हुआ है 60 डिग्री, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों, इस थीटा के जगह पर कुछ भी यानी कि दोनों समान रहे। अगर 60 डिग्री रहे तो इधर भी 60 डिग्री है, अगर 70 डिग्री रहे तो इधर भी 70 डिग्री, यानी कि थीटा के जगह पर जो भी आप रखिएगा और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा रहेगा तो आपका हमेशा प्रश्न का उत्तर जो होगा 1 होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, थीटा बराबर 30 डिग्री तो सेक थीटा का मान क्या होगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं सेक 30 डिग्री। तो सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है आप सभी जानते होंगे। तो सेक 30 डिग्री का मान आप जानते होंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 2/√3 यानी 2/√3 होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। यदि a बराबर 60 डिग्री तथा b बराबर 30 डिग्री तब साइन a प्लस b का मान क्या है। तो देखिए इस प्रश्न को बनाने के लिए क्या करेंगे, आपको a का मान दिया हुआ है 60 डिग्री, b का मान दिया हुआ है 30 डिग्री। तो दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ दोनों जुट रहा है तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 60 और 30 कितना हो गया, 90, यानी कि आपका आ गया 90। तो साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है आप सभी जानते हैं कि 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों यह भी बिल्कुल उसी तरह से है। यहाँ देखिए आपका, यदि a बराबर 60 डिग्री तथा b बराबर 30 डिग्री तब tan a माइनस बी का मान क्या है। तो देखिए इस प्रश्न में भी क्या करेंगे, a का मान दिया हुआ है 60 डिग्री माइनस b का मान दिया गया है 30 डिग्री। तो जब घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है आप सभी जानते होंगे 1/√3। तो 1/√3 कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों देख रहे हैं आप, किसी समकोण त्रिभुज में किस भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज में किस भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। तो हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया। देखिए हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया जो कि ये 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बनता है, और ये हो गया आपका लंब, ये क्या हो गया, लंब हो गया, और ये हो गया आपका आधार, और ये हो गया आपका कर्ण। तो ये आपका जो लंब है और ये कर्ण है। तो आप देख रहे हैं कि कर्ण के सामने ये यहाँ से यहाँ भुजा क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा, और ये भुजा क्या कहलाएगा, आधार, और ये क्या कहलाएगा,
लंब। तो कर्ण के सामने क्या है, 90 डिग्री का कोण है। तो ये भुजा जो है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। कर्ण के सामने का भुजा जो है कि वह समकोण होता है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है tan थीटा बराबर √3। तो थीटा का मान क्या होगा, यानी कि इस थीटा के जगह पे क्या रखेंगे जो कि √3 आएगा। तो आप इस प्रश्न का उत्तर सूत्र के माध्यम से दे सकते हैं। तो सूत्र यानी कि इस थीटा के जगह पे क्या रखेंगे, 90 डिग्री रखेंगे, 45 डिग्री रखेंगे, 30 डिग्री रखेंगे या 60 डिग्री रखेंगे, जो कि ये √3 आएगा। तो आप सभी जानते हैं कि tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है। तो आप यहाँ थीटा का मान जो होगा 60 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है आपका, कोट 90 डिग्री का मान क्या है। तो आप सूत्र जरूर याद किए होंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 0 होगा। अगला प्रश्न देखिए, कौशेक 0 डिग्री का मान क्या होगा। प्रश्न है कौशेक 0 डिग्री का मान है, तो कौशेक 0 डिग्री का मान क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका अपरिभाषित, यानी कि इनफिनिट। ऑप्शन नंबर बी सही है।